हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे कॉस्मिक बाइट का आर्टेमिस गेमिंग कीबोर्ड। सामने की तरफ एक टिपिकल 68% कीबोर्ड लेआउट है। बैक साइड में आपको एक RGB ऑफ बटन मिल जाएगा। टॉप की तरफ आपको एक USB-C पोर्ट मिलेगा। आपको बॉक्स में एक USB-C केबल मिलेगी विद USB-A हेड टू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर और लेंथ काफ़ी अच्छी है। प्लस आपको केबल के साथ आपको एक केबल टाई मिलेगी। गेमिंग कीबोर्ड है और RGB की बात नहीं की जाए, ऐसा हो ही कैसे सकता है। इस कीबोर्ड में आपको पर की RGB मिलती है और इसको आप सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आप इसको कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये रहे कुछ इफेक्ट जो इसमें प्री बिल्ट हैं। फंक्शन में अप और डाउन एरो की दबाने से आपकी कीबोर्ड की ब्राइटनेस RGB की ब्राइटनेस चेंज होती है एंड लेफ्ट एंड राइट एरो की से आपके कीबोर्ड का जो स्पीड है इफेक्ट की वो चेंज होती है। बिकॉज ये 68% कीबोर्ड है तो कुछ फंक्शंस को ओवरलैप किया गया है। फॉर एग्जांपल फंक्शन प्लस वाल दबाने से फंक्शन 1 की एक्टिवेट हो जाती है। सिमिलरली इनको आप रेफर कर सकते हैं विथ वाइट टेक्स्ट टू नो विच की टू प्रेस। लगे हाँ, तो गेमिंग और टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें, टाइपिंग में तो एज यूजुअल जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स की फील होती है काफ़ी इजीली टच डाउन हो जाते हैं एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को टाइपिंग के लिए लेना हो तो 68% स्मॉल साइज़ का कीबोर्ड प्रेफर कर सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है यूज़ करने के लिए लॉन्ग आवर्स में। प्लस गेमिंग की बात की जाए तो मैकेनिकल कीबोर्ड एंड गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। आपकी कीज आसानी से प्रेस हो जाती है एंड आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता कंपेयर टू मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू करें और उनकी साउंड की बात तो करना ज़रूरी है भाई। ओटे में ब्लू स्विचेस है, वही खटर पटर नॉइज़ आप एक्सपेक्ट करोगे, पर स्टेबलाइज़र थोड़े से ज़्यादा रैटली है। एक दो स्टेबलाइज़र फिर भी ठीक है। साउंड आप खुद ही जज कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर के ब्रीफ में बात करें तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। की पे जाएंगे तो आप की सेट कर सकते हैं डिफरेंट। आप मीडिया मैक्रो कंट्रोल सेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर की को। फिर यहाँ पे आपको जैसे आप सेलेक्ट करके पे डेल की पे जाएंगे तो आपको बताएगा कीबोर्ड में कौन सी की रिप्रेजेंट करती है। मीडिया में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैक्रो में आप जाओगे तो आपको डिफरेंट मैक्रो सेट करने को मिलते हैं। अप टू 25 26 आप सेट कर सकते हैं एंड कलर पैलेट में जाके आप इफेक्ट्स और कलर सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, की में अगर मैक्रो सेट करने हैं तो आपका क्या बोलते हैं कीबोर्ड आपका गेमिंग मोड में होना चाहिए, वरना आपका मैक्रो वैक्रो काम नहीं करेगा इन नॉर्मल मोड। अब कलर्स की बात करें तो आपको पेंटिंग और इफेक्ट्स मिलते हैं। इफेक्ट्स तो दिखा दिए। पेंटिंग में जैसे यूज़र डिफाइन 1 मैंने कर रखा है और यहाँ पे क्लिक बटन दबाया तो आप देख सकते हैं कि मेरे कीबोर्ड में वो कलर सेट हो जाएगा। और अगर मेरे को फर्दर मैं यूज़र डिफाइन 2 सिलेक्ट करके मान लो मेरे को सिलेक्ट करने हुए डिफरेंट कलर पैलेट फॉर अ पर्टिकुलर मोड, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डिफरेंट कलर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। एस्केप की भी गलती से सिलेक्ट हो गई, चलो कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए तो चलता है। फिर मैं ओके करूँगा एंड जब मैं कीबोर्ड में देखूँगा तो मेरे को मेरे कलर्स चेंज हुए मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखा जाए तो काफ़ी टाइम से ये कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर आप स्टिल कंसिडर कर सकते हो। ये इकलौता 68% कीबोर्ड था जो अंडर 2500 आया था, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 61% मिलते हैं या फिर 10 की लेस मिलते हैं। अब ये कीबोर्ड में 68% में आपको डेडिकेटेड एरो कीज़ मिलती है और 61% में आपको डेडिकेटेड नहीं मिलती है। तो इसी चक्कर में मेरा यूज़ था, मेरे को डेडिकेटेड एरो कीज़ चाहिए तो मैं 68% कीबोर्ड की तरफ गया। अब आपका हो सकता है कि आप एरो कीज़ कम यूज़ करते हो तो आपको 61% कीबोर्ड भी कम पसंद आएगा। तो 61% के लिए मैं MK1200 मिनी सजेस्ट करूँगा अगर आपको रेड स्विचेस ही चाहिए और आपको ये मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्लस पर की RGB भी नहीं है, आपको जोन वाइज RGB मिलेगी जो मेरे हिसाब से इतना इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बट मेरे को कंट्रोल सेट करने थे, शॉर्टकट सेट करने थे, तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बेटर ऑप्शन बन रहा था। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप कॉस्मिक बाइट का थाइमस देख सकते हैं, क्योंकि ब्लू स्विचेस में आप कंसिडर मत करिएगा एंड ई स्पोर्ट्स को। आप उसके लिए कॉस्मिक बाइट का थाइमस कंसिडर करें बिकॉज सेम प्राइस में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है।
एन टी स्पोर्ट्स में यही कमी है कि एन ई स्पोर्ट 1300 मिनी जो ब्लू स्विचेस के साथ आता है उसमें यही दिक्कत है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट है नहीं, प्लस जोन वाइज आर जी बी है, तो भाई कॉस्मिक बाइट थैमस ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो मेरे हिसाब से कॉस्मिक बाइट का फायरफ्लाई कीबोर्ड भी चेक कर सकते हो 10 कीलेस वाला, अगर आपको एरो कीज चाहिए ही चाहिए। और उसमें ब्लू और रेड स्विचेस दोनों आते हैं, बट वही उसका साइज़ बड़ा है और वो पोर्टेबल नहीं है, तो मेरे को पोर्टेबल कीबोर्ड भी चाहिए था, तो मैं थैमस के पास गया था। तो और हाँ, MK1200 मिनी में आपको ओटेमियो के स्विचेस नहीं मिलते, बल्कि इन सारे ऑप्शंस में जो मैंने आपको दिखाए हैं उनमें ओटेमियो स्विचेस हैं। उससे इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट स्टिल स्टेबलाइज़र जो MK1200 है वो इन सबसे बेटर है। तो थैंक यू गाइस।